तो फ्रेंड्स मज़ेदार हमने पावर पैक बनाना है पंजीरी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और यहाँ पर हम शामिल करेंगे असली घी है। चाहे आपको अगर घी इस्तेमाल ना करना हो तो आप बटर भी डाल सकते हैं। तकरीबन हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच जो है वो घी शामिल किया है और उसको थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने गोंद लिया है 1/3 कप और इसे हम शामिल कर देंगे घी में और हमने इसके फूलने तक जो है वो थोड़ा सा इसके साथ फ्राई कर लेना है। जब ये गोंद फूल जाए तो हमने इसे निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स ये जो गोंद है ये फूल कर क्रिस्टल जैसी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। 1 चम्मच घी फिर से हमने शामिल कर लेना है पैन में। घी के मेल्ट होते ही हमने यहाँ पर शामिल करना है 3 कप मखाने मैंने लिए हैं यहाँ पर। हम इसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स ये मखाने भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। अब हमने यहाँ पर फ्रेंड्स पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो घी शामिल करना है। घी या मक्खन के मेल्ट होते ही यहाँ पर हमने सारे जो नट्स हैं वो शामिल करना है। 1.5 कप आलमंड्स बादाम, 1 कप काजू, 3/4 कप पिस्ता, 1 कप अखरोट और इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो भून लेना है अच्छी तरीके से। सो फ्रेंड्स नट्स भी सारे जो हैं वो अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो घी बचा हुआ है और यहाँ पर हमने तकरीबन 1/2 टेबलस्पून जो है वो घी और शामिल कर लेना है और साथ ही शामिल करेंगे 1/2 कप किशमिश और किशमिश को भी उस वक्त तक हमने रोस्ट करना है जबकि ये थोड़ा सा फूल जाए। और साथ ही इसके हमने शामिल करना है 1 कप चार मगज़ और इसे भी हमने साथ ही रोस्ट कर लेना है और हमने इसे इतना भूनना है किशमिश जो है वो फूल जाए और चार मगज़ जो है वो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। एज़ इट इज़ ही अपनी पंजीरी में शामिल करना है। इसे हमने ना ग्राइंड करना है ना इसे पीसना है, इसे साबित ही हमने शामिल करना है। ये किशमिश और चार मगज़ जो है वो अच्छी तरह से हमने 2 से 3 मिनट भून लिया है और ये किशमिश बहुत अच्छी तरह से फूल के बहुत सॉफ्ट से हो गए और ये चार मगज़ भी जो है अच्छी तरह से भून गया है। इसका कलर चेंज हो चुका है तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स सारे नट्स और मखाने और जो हमारे पास गोंद थी हम उसे कोर्सली जो है वो चॉप कर लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स ये मोटा मोटा जो है हमने इसको चॉप कर लिया है। बहुत आप चाहें तो बारीक भी कर सकते हैं। तो ये देखें तो अब हम इसे रखते हैं साइड पे। वो नट्स चॉप करने के बाद यहाँ पर वापस से पैन लिया है और यहाँ पर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब घी और उसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। घी के मेल्ट होते ही हमने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है और इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है। आटे का जो है वो कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, फिर बाकी के अज्जा भी हमने थोड़े से भूनने हैं और फिर हमारा मिक्सिंग का काम होगा। कुछ लोग सूजी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग दोनों चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों चीज़ें ही इस्तेमाल करनी है। सो फ्रेंड्स ये देखें यहाँ पर जो ये व्हीट फ्लावर मैंने डाला था इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। वाइट से ये बहुत गोल्डन सुनहरा सा इस तरह का कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन सा। तो ये बिल्कुल रेडी है। हम इसे अलग से बोल में निकाल लेते हैं और ये देख सकते हैं आप कि इसमें कोई भी मोटा मोटा चंक नहीं है। इस तरह के चंक्स नहीं बनने चाहिए, बस इस तरह से कोर्सली पाउडर फॉर्म में कह लें या मोटा मोटा इस तरह से होना चाहिए। तो इसे हम निकाल लेते हैं। वापस से फ्रेंड्स मैंने पैन ले लिया है, उसमें हमने 1/2 कप जो है वो घी शामिल कर देना है। घी के मेल्ट होते ही यहाँ पर मैंने सूजी शामिल करना है तकरीबन 1 कप और आपने इसको अच्छी तरह से इसके साथ घी के साथ जो है वो भून लेना है कि एक अच्छी सी खुशबू उठने लगे। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं सूजी का जो कलर है वो चेंज हो गया है, बहुत वाइट से थोड़ा सा सुनहरा हो गया है। इस मौके पर हमने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो इलायची पाउडर जो है वो शामिल करना है। साथ ही शामिल करेंगे 25 ग्राम कमरकस। इसे मैंने ये मोटा मोटा दानेदार था, इसको मैंने पाउडर फॉर्म में डाल दिया, इसको पीस लिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सो फ्रेंड्स सूजी, कमरकस और इलायची का पाउडर हमने अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भून लिया है
ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गया। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 से 2 कप हमने यहाँ पर नारियल लिया है, जो मैंने फ्रेश इसको इस तरह से कद्दूकश किया। आप चाहे तो पैकेट का भी ले सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो बहुत ही अच्छा आता है। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। बहुत ही मज़ेदार ये पंजीरी हमारी तैयार हो रही है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। सीमा ऑफिशियल आपका अपना चैनल, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और जो व्लॉग्स और बहुत कुछ जो है वो बहुत इंटरटेनमेंट का सामान आपको मिलेगा ओनली ऑन सीमा ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, ये खोपरा जो हमने शामिल किया था वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है। तो इस मौके पर हमने जो यहाँ पर व्हीट फ्लावर जो है हमने भून के रखा था, इसको भी शामिल कर देंगे। साथ ही शामिल करेंगे जो 4 मगज़ और किशमिश। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। मैंने बीच में इस तरह से जगह बना ली है और यहाँ पर हम शामिल करेंगे ये नट्स जो हमने चॉप करके रखी थी। सो फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से जो है वो मिक्स्ड हो चुका है। अभी तक ये शुगर फ्री है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी शक्कर या चीनी आपने शामिल करनी है उतनी आप शामिल कर लें। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप जो है वो ब्राउन शुगर ली है, ये वाली। आप चाहें तो आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर आपको बता दूं कि ये आप शुगर जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो विदाउट शुगर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत हेल्दी, बहुत ही फ़ायदेमंद ये पंजीरी एक पावर पैक है। बहुत ही इसकी अफादियत है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें ब्राउन शुगर जो चीनी शामिल की थी वो भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और ये पंजीरी जो है पावर पैक बिल्कुल माशाल्लाह तैयार है। अब इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो आप ये देख सकते हैं कितना नटी नटी सा, मज़ेदार सा, फ्लेवरफुल। सारे नट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सूजी गेहूँ बहुत ही जायकेदार, मज़ेदार। तो चलें अब इसे आपको सर्व करके दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा माशाल्लाह मज़ेदार फूड जो हमने बनाया है। मज़ेदार सी रेसिपी पंजीरी पावर पैक, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड जो कि नई मम्मी और बुज़ुर्ग वगैरह बहुत आराम से खा सकते हैं। शुगर बता चुकी हूँ कि आप चीनी जो है अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हमने जो नट्स शामिल किए थे वो अलग अलग भी नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारे मज़ेदार और बहुत ही फ़ायदेमंद इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल किया है। फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं थोड़ा सा ट्राई करके देखती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, और इसका परफेक्ट मीठा है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दैट। बहुत ही मज़ेदार है, और नटी नटी से इसका जो फ्लेवर आ रहा है जो हमने रोस्ट किया था, बहुत ही जायकेदार। यकीन माने फ्रेंड्स, बहुत ही जायकेदार ये पंजीरी पावर पैक, जो भी आप इसे कह रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार पंजीरी जो है तैयार हुई है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब मुझे दें यहाँ पर इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।